अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डिज़ाइन पैटर्न्स होते क्या हैं और हमारे पास डिज़ाइन पैटर्न्स का यूज़ करके क्या क्या एडवांटेजेस हम हासिल कर सकते हैं, और इसी तरीके से हम डिज़ाइन पैटर्न्स की कुछ टाइप्स के बारे में आज की वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, एक और ज़रूरी बात कि आज की वीडियो से हम डिज़ाइन पैटर्न्स की एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के डिज़ाइन पैटर्न देखेंगे और हम यहाँ पर इन डिज़ाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करेंगे विथ हेल्प ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डिज़ाइन पैटर्न्स होते क्या है। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या कह रहा है, डिज़ाइन पैटर्न्स आर वेल प्रूव्ड सॉल्यूशन फॉर सॉल्विंग द स्पेसिफिक प्रॉब्लम या टास्क। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं। उस सॉफ्टवेयर के ऊपर डिफरेंट डेवलपर्स काम कर रहे हैं। हमारे पास उस सॉफ्टवेयर के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है हमारे पास। इसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि डिफरेंट डेवलपर जो डेवलपर्स उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं वो तमाम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और इसी तरीके से वो हर डेवलपर अपना अपना सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा कि यार ये जो सोल्यूशन ये बेस्ट है, या इसी तरीके से हर डेवलपर अपनी अपनी राय देगा कि यार ये सोल्यूशन इसके लिए बेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स, इस केस के अंदर हमारे पास ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि यार कौन सा सोल्यूशन हमारे लिए बेस्ट होगा। तो उस केस के अंदर हमारे पास डिज़ाइन पैटर्न्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। किस तरीके से हेल्पफुल साबित होंगे कि हमारे पास जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान जो भी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं तो डिज़ाइन पैटर्न के अंदर उनका सोल्यूशन पहले से ही मौजूद है, और इसी तरीके से ये जो सोल्यूशन होता है बेस्ट सोल्यूशन होता है, बेस्ट या वेल प्रूफ सोल्यूशन है। तो हम यहाँ पर इस सोल्यूशन को अप्लाई करके हम अपनी जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर लेंगे। अब हम यहाँ पर एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि हमारे पास एक क्लास है। अब हमारे पास यहाँ पर बेसिकली क्या है कि हमारे पास एक कंडीशन है कि यार हमारे पास जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट एक ही मर्तबा क्रिएट होगा। तो उस केस के अंदर हमारे पास बेसिकली एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब हमारे पास यहाँ पर ये क्लास एक्सटेंड हो रही है मल्टीपल वे जगह पर, या इसी तरीके से डिफरेंट जगह पर यूज़ हो रही है, लेकिन हमारे पास रिस्ट्रिक्शन क्या है कि यार जो आपकी क्लास है उसका सिर्फ एक मर्तबा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए। तो उस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा, उस केस के अंदर हमारे पास सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ होगा। अब आप सोचेंगे क्या सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न क्या है, हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इन्हें भी डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे पास डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ होता है। तो मैं वापस आपको समराइज करता चलूँ कि बेसिकली हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं उनका सोल्यूशन के लिए हमारे पास डिज़ाइन पैटर्न्स यूज़ होते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, डिज़ाइन पैटर्न्स आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट स्ट्रेटजीज फॉर सोल्व द कॉमन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन प्रॉब्लम्स। अब हमारे पास यहाँ पर एक और मज़े की बात आ गई है कि जो डिज़ाइन पैटर्न होते हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब ये कि आप इसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास बेसिकली एक छोटी सी शर्त है। शर्त क्या है, हमारे पास जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम इसे इम्प्लीमेंट करें वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होनी चाहिए। जिस तरीके से हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जावा है, पाइथन है, C++ है, इसी तरीके से यहाँ पर इसने एक रिस्ट्रिक्शन दे दी है कि यार आपने सिर्फ इन्हें इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। तो फ्रेंड्स, हम अपने इस कोर्स के अंदर इसे बेसिकली जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, डिज़ाइन पैटर्न यूज ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस फेज ऑफ SDLC। यहाँ पर एक और ज़रूरी बात कि यार हमारे पास एक मेन क्वेश्चन अराइज होता है कि यार हमारे पास डिज़ाइन पैटर्न्स का यूज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कौन से फेज में होता है। तो हमारे पास यहाँ पर इसका यूज़ होता है रिक्वायरमेंट और एनालिसिस फेज के अंदर। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने जान लिया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो हमारे पास रिक्वायरमेंट और एनालिसिस फेज होता है उसके दौरान हमारे पास डिज़ाइन पैटर्न्स का यूज होता है। तो अब हम यहाँ पर इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि मेक कोड मोर फ्लेक्सिबल, यूजेबल एंड मेंटेनेबल। हमारे पास यहाँ पर जो डिज़ाइन पैटर्न की जो हमारे पास सोल्यूशन की जो अप्रोच है वो हमारे कोड को रीयूजेबल भी बनाती है, मेंटेनेबल भी बनाती है और फ्लेक्सिबल भी बनाती है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, दे आर रीयूज इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। जी हाँ, हमारे पास यहाँ पर बेसिकली मोस्ट कॉमन सोल्यूशन होता है, इसे हम अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरीके
तरीके से हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाता है कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक क्लास है, अब हम उसका एक ही मर्तबा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने बात की थी कि हम सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर ये प्रॉब्लम या ये सिनेरियो हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर आ सकता है। तो इसी तरीके से हम वहाँ पर उन तमाम सिनेरियो, उन तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, प्रोवाइड वेल प्रूफ एंड टेस्टिफाइड सोल्यूशन। हमारे पास यहाँ पर ये क्या करता है, ये हमारे पास वेल प्रूफ और टेस्टिफाइड सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो हमने जैसे वीडियो के स्टार्ट में किया था कि यार हमारे पास ये सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि यार हमारे पास किस डेवलपर का सोल्यूशन बेस्ट है। तो उस केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देता है कि यार हमारे पास एक बेस्ट और वेल प्रूफ सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करके देता है। इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी टू द डिज़ाइन ऑफ एन एप्लीकेशन। बेसिकली आपको जो एप्लीकेशन का जो डिज़ाइन है इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी और फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, डिज़ाइन पैटर्न इज द एनालिसिस एंड रिक्वायरमेंट फेज ऑफ SDLC। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के रिक्वायरमेंट और एनालिसिस का फेज है, डिज़ाइन पैटर्न उसे बहुत ज़्यादा आसान बना देता है। तो हमने यहाँ पर ये जान लिया डिज़ाइन पैटर्न के एडवांटेजेस के बारे में। अब हम यहाँ पे इसी कुछ टाइप्स देख लेते हैं। हमारे पास बेसिकली डिज़ाइन पैटर्न की टोटल 3 टाइप्स है। हमारे पास फर्स्ट टाइप क्या है, हमारे पास फर्स्ट टाइप है क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न। इसी तरीके से सेकेंड टाइप है हमारे पास स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड टाइप है हमारे पास बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न। तो फ्रेंड्स उसी के साथ साथ यहाँ पर इन 3 टाइप्स की भी सब टाइप्स है जिसके अंदर डिज़ाइन पैटर्न्स को कैटेगराइज किया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर एक एक टाइप को एक्सप्लोर करेंगे। जो हमारे पास इनकी सब टाइप्स है अब हम उन्हें एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर आपको डिज़ाइन पैटर्न का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो आपने सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।